फ्लेमिंगो बुक है क्लास 12th। ग्रामर के बाद आज फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं। यह लेसन वास्तव में अल्फोंस डॉक के माध्यम से लिखा गया था। 1840 से 1897 के बीच उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें, छोटी कहानियाँ लिखी थी। उन्हीं में से एक है द लास्ट लेसन। इसमें वास्तव में दो देशों के बीच में लड़ाई के बाद वहाँ पर कब्जा फ्रांस और पर्शिया के बीच में लड़ाई हुई थी, जहाँ पर पर्शिया ने फ्रांस को हरा कर कब्जा कर लिया था। तो वहाँ पर फ्रांस का अधिकार नहीं रह गया था। एक डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट है अल्सैक एंड लॉरेन। इन दोनों जगहों पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। चलो आज देखें इसमें क्या बातें कही गई है। लेसन है द लास्ट लेसन। I started for school very little that morning and was in great dread of scolding, especially because Mr. M. Hamel had said that he would question us on participle. उस दिन मैं स्कूल के लिए मुझे देर हो गई थी। मैं बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो चुका था। मुख्य रूप से हमारे टीचर हैं मिस्टर हैमल, उन्होंने हमसे कह दिया था कि वह अगले दिन मतलब आज पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द लास्ट वर्ड एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। For a moment, I thought the running away and spending the days outdoors. एक बार तो मैंने विचार किया था कि मैं यहाँ से स्कूल ना जा करके बाहर ही कहीं पर अपना समय बिता दूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। और तब इट वॉज सो वार्म, क्योंकि बाहर जो मौसम था बहुत गर्मी थी, अच्छी गर्मी थी। यहाँ पर लिखा हुआ सो वार्म, यहाँ स्पेशली जो क्षेत्र हैं वह क्षेत्र बर्फीला स्थान था। अधिकांश समय बर्फ जमी रहती थी और ठंडी रहती थी। वहाँ पर सूर्य का निकलना मतलब अच्छा माना जाता था, अच्छा मौसम का संकेत दिया करता था। तो वहाँ पर सोमवार बहुत गर्मी थी, सूर्य निकला हुआ था, सो ब्राइट, चारों तरफ प्रकाश था। द बर्ड्स वेयर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड। चिड़िया जंगल के किनारे पर पेड़ पौधों पर बहुत चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill the Persian soldiers were drilling। और वहीं पर एक खुले स्थान पर पर्शियन सेना अपना ड्रिल कर रही थी। मौसम काफी सुहाना था। इट वॉज मच मोर टेम्परिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। मैंने स्कूल का विचार किया। स्कूल में जो पूछे जाने वाले प्रश्न थे पार्टिसिपल के बारे में, उसकी और यहाँ पर जो माहौल है, जो मौसम है, उसकी तुलना किया। दोनों में मुझे यह मौसम काफ़ी अच्छा लगा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। लेकिन तुरंत ही मेरे दिमाग में आ गई बात कि नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है, मुझे स्कूल जाना ही होगा। और मैं बहुत जल्दी स्कूल की ओर चल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. मैं जल्दी में था। मैं धीरे धीरे करके टाउन हॉल, इस जगह का नाम है, उसको पार कर रहा था। पार करने के दौरान मैंने देखा कि वहाँ पर एक न्यूज़ तख्त पर न्यूज़ बुलेटिन जो बोर्ड लगा हुआ था, उस पर
जिस पर पिछले 2 सालों से हमारे लिए बुरा समाचार आया करता था। वहां पर कुछ लोग खड़े हुए थे, कुछ देख रहे थे। The last battles, the draft, the order of the commanding officer, and I thought to myself without stopping. मैंने विचार किया कि जितने भी लोग खड़े हुए थे वहां पर उस न्यूज़ बुलेटिन में जो समाचार आया हुआ था उसी को पढ़ रहे थे, उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि उसमें पिछले 2 सालों से हमारे लिए खराब समाचार लगातार आया करता था। स्टॉपिंग, और लेकिन वहां पर बिना रुके मैं चलते चलते ये विचार कर रहा था, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। मैं विचार कर रहा था कि अब कौन सी बात हो गई है कि इतने लोग यहाँ पर जमा हो चुके हैं। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज कुड गो, लेकिन मैं वहां पर रुका नहीं। मैं लगातार अपने कदमों की चाल को तेज करते हुए अपने स्कूल की ओर तेज गति से जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ who was there with his apprentice reading the bulletin card after me. वहीं पर एक लोहार अपने औजारों के साथ में खड़ा हुआ था। वह मुझे जाते हुए लंबे कदमों से और तेज गति जाते हुए देख करके उसने मुझसे कहा, डोंट गो सो फास्ट बॉब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। उसने कहा कि बच्चे इतनी तेज गति से मत जाओ, इतनी जल्दी मत जाओ, तुम्हें स्कूल पहुंचने के लिए बहुत समय है अभी। I thought he was making fun of me and reached Mr. Hamel's little garden all out of breath. बिना सांस रोके मैं लगातार चलता रहा और जब उस ब्लैक स्मिथ ने उस लोहार ने मुझसे कहा तो मैंने यही विचार किया कि शायद वह मुझ पर मजाक कर रहा है, और मैं धीरे से मिस्टर हैमेल के गार्डन में, छोटे से गार्डन में पहुंच गया। Usually when school began, there was a great bluster which could be heard out of the street. सामान्य रूप से जब मिस्टर हैमर के घर में स्कूल की शुरुआत हुआ करती थी तब वहां पर बहुत शोरगुल हुआ करता था। उस शोरगुल को बाहर सड़क से आराम से सुना जा सकता था। The opening and closing of doors, वहां पर जो मैच थे उनका सरकना, उनकी आवाजें आना सब सुनाई पड़ता था। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, बच्चे जो पढ़ते थे वो सभी बच्चे अपने लेसन को, अपने पाठ को जो मिस्टर हैमर पढ़ाया करते थे अपनी ऊंची आवाज में पढ़ा करते थे, एक साथ पढ़ा करते थे, वो सब आवाज बाहर सुनाई पड़ती थी। वेल आउट विद आवर हैंड्स ओवर आवर ears to understand better। कई बार तो स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि उनकी आवाज शोरगुल के कारण हमको मिस्टर हैमर की बातों को समझने के लिए अपने कानों पर हाथ देना पड़ता था। And the teacher's great ruler rapping on the table, और टीचर के हाथ में छड़ी हुआ करती है, उनका टेबलों को ठोकने की आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ती थी। But now it was also still, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तब मैंने देखा सभी शांत थे, किसी भी प्रकार का शोरगुल नहीं था, स्टूल की, टेबल की आवाजें नहीं आ रही थी, मिस्टर हैमर की छड़ी की आवाज नहीं आ रही थी। I had conducted under commotion to get to my desk without being seen। मैं बिना देखे ही अपने टेबल तक पहुंच जाने का प्रयास किया। But of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning। जिस प्रकार से रविवार को शांति रहती है उसी प्रकार से उस दिन बहुत ज्यादा शांति थी, इसलिए चुपचाप मेरे टेबल तक पहुंच जाने की संभावना नहीं थी। Through the window I saw my classmates already in their places and Mr. Hamel walking up and down with his terrible iron rollers under his arms। चलते हुए मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे जितने भी वहां पर मित्र थे वो सब अपने अपनी जगह पर बैठे हुए थे, और मिस्टर हैमर उस लोहे की छड़ी को अपने बाजू में दबा करके, बाहों में दबा करके वहीं पर टहल रहा था, आगे पीछे टहल रहा था। I had to open the door and go in before everybody। You can imagine how I blushed and how frightened I was। अब ऐसी स्थिति में मुझे दरवाजा खोलकर अपने स्थान तक पहुंचना था, सबके सामने से होते हुए। अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय में मैं कितना भयभीत रहा होऊंगा।
मेरे चेहरे पर किस प्रकार से शर्मिंदगी दिखाई पड़ती रही होगी, इस बात को आप अनुमान लगा सकते हैं। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मीन्स जो मैंने विचार किया था, जिस प्रकार की आशंका मुझे थी, उस प्रकार की आशंका की घटना नहीं घटी। मिस्टर हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, क्योंकि जैसे ही मुझे प्रवेश करते हुए देखकर मिस्टर हैमिल ने बड़ी शांति के साथ, डांटने के बजाय बड़ी शांति के साथ बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी से जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे लिए शुरू करने वाले थे, लेकिन तुम आ गए हो, तो जाओ अपनी जगह पर चुपचाप और शांति से बैठ जाओ। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright. जिस समय तक मैं प्रवेश किया था, मेरे मन में डर की भावना फैली हुई थी, और उसी डर की भावना को लिए हुए मैं बेंच को पार करते हुए, उछलते हुए पार करते हुए अपनी जगह पर जाके बैठ गया, और तब तक मेरे मन में डर की भावना वहां पर बनी हुई थी। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? जब मैं वहां पर अपनी जगह में बैठ गया, तब मैंने महसूस किया कि हमारे जो टीचर थे वह एक हरे रंग का कोट पहन के आए हुए हैं। उसके पहले में इस बात को ध्यान नहीं दिया था। His frilled shirt, और जो शर्ट था, जो उसके ड्रेस थे, कोट में एक बहुत ही शानदार कमीज थी। And a little black silk cap all embroidered, और एक सिल्क का कैप लगाया हुआ था, बहुत ही बढ़िया, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। That he never wore except on inspection the prize days. इस सूट को जो पहन के आया हुआ था, उस सूट को वह इनाम के दिन, इनाम बांटने के दिन, प्राइज वितरण के दिन ही वह पहना करता था, स्पेशली विशेष रूप से, और बाकी दिन उसको पहने हुए कोई नहीं देख रहा था। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. इसके अलावा मैंने महसूस किया कि जितने भी लोग वहां पर बैठे हुए थे, या स्कूल में जितने भी लोग थे, वो सब के सब गंभीर और शांत थे, किसी में कोई हलचल नहीं थी। But the things that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. लेकिन पीछे की बेंच को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि पीछे की बेंचों में जो पहले खाली हुआ करता था, वहां पर गांव के लोग भी आके बैठे हुए थे, और वो भी बहुत ही शांत तरीके से, जिस प्रकार से हम लोग बैठे हुए थे, उसी प्रकार से वो लोग भी बड़ी शांति के साथ बैठे हुए थे। और also with his three-cornered hats, the former mayor, the former postmaster and several others besides. बैठने वालों में जो हजरत एक ओल्ड व्यक्ति था, एक बूढ़ा व्यक्ति था, वह अपने तिकोने कैप को पहने हुए वहां पर बैठा हुआ था। उसी के साथ ही जो भूतपूर्व मेयर थे शहर के, वो बैठे हुए थे, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर थे, वो बैठे हुए थे। उसी प्रकार से और भी कई लोग वहां पर बैठे हुए थे। Everybody looked sad. Hauser had bought an old primer, thundered at the edge. सभी लोग शांति के साथ, निराशा के साथ चेहरा लिए हुए बैठे हुए थे। जो हाउसर था, वह एक पुरानी पुस्तक लेके आया हुआ था, जिसको अपने अंगूठे से दबा करके वो पकड़े हुए बैठा हुआ था। And he held it open on his knees, जिसको उसने बैठे बैठे ही अपने घुटनों पर रखा हुआ था। With his great spectacles lying across the pages, और वह अपने मोटे कांच के चश्मों से वह एक एक पेज को वह धीरे धीरे पलट करके कुछ देख रहा था। While I was wondering about it all, Mr. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said. और इस दौरान मिस्टर हैमिल अपने बेंच, अपने चेयर के आसपास चक्कर काट रहा था, और चक्कर काटने के बाद मतलब घूम रहा था वहीं पे आसपास, और उसी के साथ ही बहुत ही
गर्वीले आवाज में, बहुत ही शानदार और तेज आवाज में, जैसा वह मुझसे बात किया करता था उस आवाज में उसने कहा, My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. उसने कहा मेरे बच्चों, यह आज का जो दिन है वह आप लोगों के लिए आखिरी लेसन है, आखिरी पाठ है, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ चुका है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जर्मन में पढ़ाया जाएगा, और विशेष करके हमारे स्कूल में, हमारे क्षेत्र के, हमारे जिले के एल्सेट और लॉरी जो जिला था उन जिलों में आपको फ्रांस की भाषा, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। आदेश आ चुका है, जर्मन पढ़ाया जाएगा। The new master come tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि यह आपका आखिरी दिन है, आखिरी पाठ है, कल आपको पढ़ाने के लिए नया शिक्षक आ जाएगा, तब तक आप इसको आखिरी दिन को बहुत ही ध्यान से सुने। What a thunderclap these words were to me. जैसे ही मैंने उनकी बातों को सुना, मुझे मानो किसी ने जोर से तमाचा लगा दिया हो। वह मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। And his religious, that was what they had put up at the town hall. ये कितने अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है, जो कुछ भी हुआ था, अगर देखा जाए तो उस टाउन हॉल में जो मैंने महसूस किया था वो वही था जो आदेश हुआ था। My last French lesson, why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. यह मेरा आज का, मैंने विचार किया, यह मेरा आज का आखिरी दिन है, जबकि मैं फ्रेंच भाषा के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, लिखना भी नहीं जानता हूँ, पढ़ना भी नहीं जानता हूँ, लेकिन यह मेरे लिए आखिरी हो गया बिना जाने। I must stop there and then how sorry. और यहीं पर आज समाप्त हो रहा है। कितने अफसोस की बात है मेरे लिए कि इतने दिन तक मिस्टर हेमल ने पढ़ाया मुझे और मुझे कुछ भी नहीं आया। I was for not learning my lesson for seeking birds eggs are going sliding on the shore. क्योंकि क्लास के दौरान, कक्षा के दौरान मैं बाहर पेड़ों पर चिड़ियों के अंडे खोजने के लिए जाया करता था, या फिर बर्फ के ऊपर स्लेज में, गाड़ी में घूमने के लिए जाया करता था। इसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं था। जो मुझे सीखना चाहिए था, मिस्टर हेमल ने जो बताया था, हमको सिखाया था, उसको मैंने नहीं सीखा। My books that had seemed such a nonsense a while ago, so heavy to carry, my grammar and my story of the saints were old friends now, that I couldn't give up. जो पुस्तकें मेरे हाथ में लेकर मैं चला करता था, मेरे कहानी की पुस्तकें हैं, संत महात्माओं की जीवनी की पुस्तकें हैं, ग्रामर की पुस्तकें हैं, जो मेरे लिए कुछ दिन पहले बहुत भारी भारी महसूस हुआ करता था, आज मुझे लगा मानो ये मेरे पुराने मित्र हैं, और पुराने मित्र हैं तो इसको मैं छोड़ नहीं सकता। ये मेरे मन में बातें आने लगी। एंड मिस्टर हेमल टू, और उसी प्रकार से मिस्टर हेमल जो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत खड़ूस और बहुत निर्दयी टीचर लग रहा था, वह टीचर आज मुझे बहुत प्यारा लगने लगा। To the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. आज के दिन को सोचकर उसके बारे में जो कुछ भी विचार मेरे मन में था, बातें थी, वो सब कुछ मैं भूल गया, क्योंकि उस बेचारे के लिए आज आखिरी दिन था और मेरे लिए बहुत बेकार दिन था। Poor man, it was in honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. उस व्यक्ति के लिए आज आखिरी लेसन, आखिरी पाठ था, आज का आखिरी दिन था। वह जो कपड़े पहने हुआ था, क्यों वह दुखी था,
क्यों वो कपड़ा पहना हुआ था, जो कपड़े वो पहनना पहले किसी विशेष दिन में पहना करता था वो आज पहना हुआ था। इन सभी बातों को लोग जो बाहर पीछे बेंच पे बैठे हुए थे उनको देखकर वो लोग क्यों आए हुए थे, ये सब बातें मेरी समझ में आ गई थी। And it was because they were sorry to that they had not gone to school more. सभी लोगों में मुझे समझ में आ गया था कि सभी लोगों को दुख महसूस हो रहा था। सभी शायद ये महसूस कर रहे थे कि उनको शायद उनकी जो कक्षा थी उसे अटेंड करना था, लेकिन वह नहीं किया था। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and showing their respect for the country that was theirs no more. शायद वे सभी के सभी जो गांव वाले आए हुए थे, वे लोग भी जो शांति से बैठे हुए थे, वे लोग मिस्टर हेमेल को जो 40 साल तक ईमानदारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ उस गांव में रहकर जो अपना शिक्षा में योगदान दिया था, जो उसने वर्क किया था, उसके लिए धन्यवाद देने के लिए आए हुए थे। हालांकि उसके उस पढ़ाने के दौरान जो कुछ भी उन्होंने पढ़ाया था उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say any dreadful rule for the participle although. इसी बीच मैं विचार कर रहा था, तभी मुझे मेरे कानों पर मेरे आवाज को पुकारने की, मेरे नाम को पुकारने की आवाज सुनाई पड़ी। वो मिस्टर हेमेल था। जैसे मेरे कानों पर मेरे नाम की आवाज सुनाई पड़ी, मैं डर गया, मैं अंदर ही अंदर कांप गया और मैंने विचार किया कि शायद वह मुझे पार्टिसिपल के बारे में पूछना चाहते हैं जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। वेल लाउड एंड क्लियर, जो आवाज आई थी बहुत तेज थी और साफ थी। एंड विदाउट वन मिस्टेक, बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। लेकिन मुझे पूरा साफ सुनाई नहीं पड़ा था क्योंकि मैं अपने विचारों में खोया हुआ था। इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे अपने स्थान पर खड़ा हो गया, टेबल पर खड़ा हो गया वहीं पर। होल्डिंग ऑन टू माय डेस्क, माय हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। जब मैं खड़ा हुआ तब मेरे हृदय की धड़कनें बढ़ चुकी थी। पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि डेस्क को कब पकड़े। मैं जब खड़ा हुआ था तो मेरे से झुकी हुई थी और मैं सामने की ओर नहीं देख पाया। I heard Mr. Hamel said to me, I won't scold you, little French. You must feel bad enough. मिस्टर हेमल ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी डांटूंगा नहीं, छोटे बच्चे। You must feel bad enough. संभवतः तुम खराब महसूस कर रहे हो, तुम बहुत बुरा महसूस कर रहे हो क्योंकि तुमको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। See how it is every day we have said to ourselves, wow, I have plenty of time, I will learn it tomorrow. आप लोगों में से एक तुम्हारी ये बात नहीं है, जितने भी लोग हैं उन सब के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार था, एक ही सोच थी और सब लोग ये सोचते थे कि वाह, we have plenty of time, हमारे पास तो बहुत समय है पढ़ने के लिए। जब मैं पढ़ाया करता था तो लोग यही सोचा करते थे, I will learn it tomorrow, मैं इसे कल सीख लूंगा। And now you see where we have come out. अब तुम देख रहे हो कि अब तुम कहाँ आ गए हो। आज आखिरी दिन हो गया है, आज के बाद तुम कहाँ सीख पाओगे, इसको लर्न कहाँ कर पाओगे। That's the great trouble with Elsie. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you. लेकिन मैं बता दूं, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो है उसके लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब के सब ये सोचते हैं कि वह सीखने की बात को कल के लिए टाल देते हैं। कल सीख लेंगे, कल जान लेंगे, यह सोचकर आज को लोग गंवा देते हैं। इस प्रकार से वह जितने भी लोग ऐसे हैं वे सब के सब अपने आप में तो सही है, वो ठीक बोल रहे हैं, उनके पास समय है, लेकिन अफसोस वह समय गया, वह समय वापस नहीं आता है। हाउ इजीली you pretend to be a Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. यह जो
राज्य है, यह जो डिस्ट्रिक्ट है वह फ्रांस का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर जर्मन क्यों पढ़ाया जाएगा? तुम्हारे अपने स्वयं की भाषा है, तो अपने स्वयं की भाषा में, फ्रांस की भाषा में न तो तुम लिखना जानते हो और न ही पढ़ना जानते हो, तो तुम्हारी स्वयं की जो भाषा है उसमें तुम पीछे रह गए हो। But you are not the worst, poor little French. We have all the great deal to reproach ourselves with. यह तुम्हारे दुर्भाग्य की बात तो है ही, लेकिन मेरे लिए भी दुर्भाग्य की बात है कि मैंने भी शायद तुम लोगों को इतना महत्वपूर्ण रूप से नहीं पढ़ाया था। Your parents were not anxious enough to help you learn. शायद तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे सीखने के लिए, जो तुम सीख सको, तुम पढ़ सको, इसके लिए ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा गंभीर नहीं थे। They prefer to put you to work on the farm or at the mills so as to have a little more money. वे लोग भी चाहते थे कि आप किसी मिल में या किसी फार्मर में, किसी खेत में जाकर काम करो और उससे कुछ पैसे कमा लो। वही तुम्हारे लिए जिंदगी थी और तुम्हारे माता पिता के लिए जिंदगी थी, वही तुम्हारा अच्छा था। एंड आई, और कभी कभार मैं भी तुम्हारे लिए कुछ अलग सोच रखा था। आई हैव बीन टू प्रेम आल्सो हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माय फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। कई बार तो ऐसा हुआ था कि मैं भी तुम लोगों को पढ़ने के बजाय अन्य कामों में लगा दिया करता था। कई बार तुमको अपने पेड़ों में पानी देने के लिए नहीं भेजा था, मैंने भी भेज दिया था ऐसा आपको, पढ़ाई को छोड़ करके जाओ मेरे पेड़ों पर पानी दे के आ जाओ, ऐसा मैंने कहा था लोगों को। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो ऑपरेशन डिड आई फिशिंग एंड डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलिडे। और कई बार तो स्थिति ऐसी हुई थी, जब मैं मछली मारने के लिए तालाब में गया, नदी में गया, तब मैंने आप लोगों की स्कूल की छुट्टी कर दी थी। तो एक प्रकार से तुम्हारी पढ़ाई में भी मैंने भी कहीं पर डिस्टर्ब किया है आपको और बाधा उत्पन्न किया है। Then, from one thing to another, Mr. Hamel went on to talk about the French language. इस प्रकार से वह लगातार फ्रेंच भाषा के बारे में एक के बाद फिर तीसरी बातें लगातार कहते चले गए, saying that it was the most beautiful language in the world. और उसी दौरान उन्होंने बताया कि वास्तव में पूरी दुनिया में सबसे सुंदर और बहुत ही शानदार भाषा फ्रेंच है, फ्रांस की भाषा है। The clearest, the most logical, that we had got it among us that never forget it. और यह भाषा एकदम ही साफ भाषा है, इसको कोई भी बोल सकता है, समझ सकता है। The most logical, इसमें कोई अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम लॉजिक है, शब्द के अनुसार से, वस्तु के अनुसार से शब्द और शब्द के अनुसार से वस्तुएं वो करती है। That we must guard it among us and never forget it. और यह भाषा हमारे लिए रक्षक के रूप में काम करता है और इसको हमको भूलना नहीं चाहिए। Because when a people are themselves, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lessons. यह ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक व्यक्ति को कैद कर लिया जाता है और उसको कैद खाने में डाल देते हैं और कैद खाने में डालने के बाद वह निष्क्रिय और असहाय हो जाता है, उसको बाहर निकलने की कुछ चाबी नहीं होती और वह वहीं पर अपने आप को दुर्भाग्य की उस गर्त में बनाया रखता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमको अपनी भाषा स्वयं को नहीं आती है तो हम भी उस दास के समान हैं, क्योंकि हमारी भाषा हमें बाहर निकालने के लिए एक चाबी का काम करता है, हमारे दिमाग को सोचने के लिए, बोलने के लिए एक नई चाबी का काम करता है। उन्होंने तुलना किया उस कैदी का और जो अज्ञानी लोग हैं अपनी भाषा को नहीं जानते हैं, उन दोनों में तुलना किया उन्होंने। Then he opened a grammar and read our lessons. और उसी के साथ ही मिस्टर हेमेल ने ग्रामर की बुक निकाली और वह पढ़ाई करने लगे। I was amazed to see how well I understood it. और इसी बीच मैंने महसूस किया कि मैं कितनी अच्छी तरीके से उनकी बातों को समझ रहा हूँ। All he had said seemed so easy. मैंने महसूस किया कि हेमेल ने जो कुछ भी बात कही है वह सभी बातें बहुत ही सरल तरीके से कही है।
हर बातें मुझे समझ में आ गई। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, लेकिन उसी के साथ ही साथ हेमर की बातों को इसके पहले मैं इतने ध्यान से कभी नहीं सुना था। And that he had never explained everything with so much patience, और बड़े धैर्य के साथ उन्होंने शायद किसी बात को इतने शानदार तरीके से कभी समझाया नहीं था उसने। It seemed almost as if poor man wanted to give us all he knew before going away. तब मैंने विचार किया कि शायद उस व्यक्ति के पास जो भी जानकारियां थी उन सभी जानकारियों को जाने से पहले हम लोगों को दे देना चाहता हूँ। मैंने ऐसा महसूस किया। And to put it all into our hands, perhaps at one stroke. और शायद उसके विचार से एक ही झटके में, एक ही साथ सब चीजों को, सभी बातों को, सभी जानकारियों को वह हमारे दिमाग में भर देना चाहता हूँ। After the grammar, we had a lesson in writing. और ग्रामर के बाद हम लोगों को लिखने का काम स्टार्ट किया गया। जस्ट अ मिनट।